Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल दासा न्यूज़ 24 में। आज हम पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी के पास आए हैं और नगर पंचायत चुनाव को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। क्या तैयारियां हैं और इससे पूर्व में भी ये चेयरमैन रहे हैं, इन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए थे, आज क्या तैयारियां चल रही हैं। इनकी पत्नी जोया फारूकी जो है मैदान में है। जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे? नदीम अहमद फारूकी नाम है मेरा, समाजवादी पार्टी से संबंधित। और इस चुनाव में हमारी पत्नी जोया फारूकी पार्टी की ओर से शमशाबाद निकाय के चुनाव कर रही है। आपके सामने दो सजातीय प्रत्याशी मैदान में हैं, ये कितना असर डालेंगे आप चुनाव में? इनके असर की हम चर्चा इसलिए नहीं करते हैं कि सजातीय गैर जातीय का हमारे साथ प्रश्न नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक पद जनता की सेवा के लिए होते हैं और उसमें जात पात की बात जो लोग करते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर योग्यता का अभाव होता है या उनके पास ये कहने के लिए नहीं होता है कि हम क्या करेंगे, या जो पदों पर रह चुके होते हैं वो ये नहीं प्रूव कर पाते हैं कि हमने ये काम करा, इसलिए वो जात पात की बात करते हैं। हमारे पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। हम समाज सेवक हैं, हम जनता के सेवक हैं, हम एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, उसके माध्यम से हम जनता की सेवा करते हैं। कौन हमारे सामने आ रहा है, हम जात पात के खाँचों में नहीं देखते हैं। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि निवर्तमान चेयरमैन ने क्या काम किए और उससे पूर्व हम चेयरमैन थे तो हमने क्या काम किए, वो लोगों के सामने हैं, वो हम लोगों के सामने रख भी रहे हैं। उस पर लोग खुद तय कर लेंगे। 5 साल बनाम 10 साल हमने विपक्ष में रहकर काम किया, वो उनको सत्ता भी मिली। कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा हो तो निवर्तमान चेयरमैन साहब जनता को बताएं। मैं दावे के साथ बता सकता हूं, विकास का मुद्दा है, इसलिए कौन हमारे सामने आ रहा है ये महत्वपूर्ण बात नहीं। अच्छा, इससे पूर्व भी आपने चुनाव लड़े हैं, उसमें जो सजातियों का भी थोड़ा बोलबाला रहा है, लेकिन इस चुनाव में हम कुछ पूछना चाहेंगे आपसे कि ऐसे दल बदलू नेता हैं जो किसी भी पार्टी से टिकट लाकर चुनाव जीतने के लिए, हराने के लिए खड़े हो जाते हैं, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, कुछ लोग अपनी पहचान बनाने के लिए या किसी को हराने के लिए लड़ते हैं। कौन किस खांचे में रखा जाएगा ये जनता को भी मालूम है, आपको भी मालूम है। निवर्तमान चेयरमैन ये कहते हैं कि हमने शमशाबाद को नोएडा बना दिया, ऐसी क्या चीज़ें बनाई हैं इस शमशाबाद में, ये क्यों इस चीज़ को कहते हैं? एक काम किया है उन्होंने, हम उनकी तारीफ़ करेंगे कि उन्होंने बिजली के खंभे बीच सड़क में लगा दिए हैं, क्योंकि उनकी विल पावर इतनी कमज़ोर थी कि उनको ये आइडेंटिटी नहीं थी कि हमारी सड़क कहाँ तक जा रही है। अगर किसी ने ये कह दिया कि यहाँ से यहाँ पोल लगेगा, पोल तो लगा है, पोल क्यों लगा है ये ठेकेदार और चेयरमैन की सांठगांठ बता देगी कि पोल क्यों लगाया जाता है। लेकिन दूसरा नुकसान ये हुआ कि अतिक्रमण हो गया, एक्सीडेंट बढ़ गए। नोएडा किस रूप में आप कहना चाहते हैं? आपने कौन सा नया प्रोजेक्ट लगाया, कौन सा कारखाना लगवाया, कौन सा आपने विद्यालय खुलवाया, कौन सा आपने हॉस्पिटल खुलवाया, कौन सा आपने गेस्ट हाउस खुलवाया, कौन से आपने बैंक खुलवाई, कुछ किया हो बताइए। केवल ही नोएडा कह देने से नहीं होता है। हमने जब ये तमाम काम कराए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने नोएडा कराया। अभी मेरी लंबी आकांक्षाएँ हैं कि हमारा शमशाबाद को तहसील का दर्जा मिलना चाहिए, हमारे शमशाबाद में बेहतरीन डिग्री कॉलेज होना चाहिए, हमारे शमशाबाद में स्टेडियम होना चाहिए। और ये गंगा का पुल जो दिखाई दे रहा है जिससे शमशाबाद का विकास जुड़ा हुआ था, ये कहीं ना कहीं इसमें हमारा प्रयास भी शामिल है। भाजपा से कई बागी हुए हैं, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? अब इस पर तो भाजपा ही चिंतन करे। हम किसी के नकारात्मक में अपनी सकारात्मकता नहीं देखते हैं। हमारी अपनी सकारात्मकता इतनी है कि वो लोगों के सामने हम रखेंगे और शमशाबाद का जनता, हिंदू मुसलमान अब की विकास के मुद्दे पर वोट देने जा रही है, और जब विकास के मुद्दे पर चयन करेगी तो निश्चित ही वो नदीम फारूकी के परिवार पर भरोसा करेगी। कस्बे में चर्चाएं होती हैं कि पार्टी का सजातीय बोर्ड आपको नहीं मिल पाता है, इस बार क्या? ऐसा नहीं है, पूर्व में मिला है और इस मर्तबा ज़्यादा जन मिलने जा रहा है बड़े पैमाने पर। जो पार्टी का परंपरागत वोट है वो निश्चित तौर पर मिलेगा।
आप अगर अध्यक्ष नगर पंचायत बनते हैं तो क्या आपकी पॉलिसी रहेगी इस शमशाबाद के लिए? हमारी पॉलिसी स्पष्ट है, जो पहले थी वो रहेगी, विकास कराया जाएगा। और विकास के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। जो चेयरमैन ये सहारा ले लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं अक्षम होते हैं। आप भी गवर्नमेंट हम जिस दल में हैं उसकी सरकार नहीं है, लेकिन जो सरकार से हम गवर्न हो रहे हैं वो सरकार तो सबकी है। हम चेयरमैन के रूप में अगर डीएम या मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे तो निश्चित है कि हम जनहित की बात करेंगे तो सुनी जाएगी। पूर्व में भी जब हम चेयरमैन थे तो बीएसपी गवर्नमेंट थी, लेकिन अधिकारियों के पास गए तो पूरा सहयोग मिला, और उसी सहयोग के परिणति में शमशाबाद में पार्क का निर्माण हुआ, बैंक आई, अस्पताल बना और विकास कार्य हुए। इसलिए हम पूरा अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर और शासन में जाकर शमशाबाद के विकास की बात रखेंगे। हमने तहसील बनाने के जो मुद्दा उठाया है, निश्चित तौर पर इसमें भी हमें सफलता मिलेगी। अच्छा, क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ युवा काफ़ी बेताब रहते हैं, यहाँ पर कोई स्टेडियम या कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर ये क्रिकेट खेल सके, इसके लिए आप क्या सोचेंगे? हमने अपने घोषणा पत्र में भी लिख रखा है, अपील में भी लिख रखा है, अभी प्रेस में मैं बोल भी चुका हूँ। सबसे बड़ी प्राथमिकता एक शानदार स्टेडियम बनाने की है। उसमें वाचनालय भी अटैच होगा और कई चीज़ों की उसमें व्यवस्था की जाएगी। स्टेडियम की व्यवस्था निश्चित तौर पर होगी, और मैं अगर घोषणा कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, तो हमें अगर काम ना कोई करें तो हमें पकड़ लिया जाए, निश्चित तौर पर स्टेडियम बनेगा।